भारत मालदीव विवाद के बीच अब हालात फिर नए मोड़ लेते दिख रहे हैं। तनातनी के बीच दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक रविवार को हुई। यह बैठक मालदीव के विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में हुई। इसमें भारतीय उच्चायोग के कोर ग्रुप के अधिकारी शामिल रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक के बाद प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू के मंत्री इब्राहिम खलील ने बताया कि बैठक में मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को लेकर चर्चा हुई। तमाम सैन्य समझौतों के तहत भारत सरकार वहां से मिलिट्री को हटाने की प्रक्रिया तेज करने पर राजी हो गई है। साथ ही इब्राहिम खलील ने यह भी बताया कि दिसंबर में दुबई में हुए COP28 सम्मेलन में राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई थी। उसी दौरान मालदीव और भारत ने इस कोर समूह को गठित करने पर सहमति जताई थी। मालदीव में भारतीय सैन्य टुकड़ी लंबे समय से मौजूद है। दावा किया जाता है कि करीब 88 भारतीय सैनिक मालदीव में हैं। इनमें से मालदीव में भारत की ओर से दिए गए पहले हेलीकॉप्टर के मैनेजमेंट के लिए 24 भारतीय सैन्य कर्मी, डोर्नियर विमान के मैनेजमेंट के लिए 25 सैन्य कर्मी, भारत की ओर से दिए दूसरे हेलीकॉप्टर का प्रबंधन करने के लिए 26 भारतीय और रखरखाव समेत इंजीनियरिंग के लिए 2 अन्य भारतीय कर्मी मौजूद हैं। भारतीय सैनिकों का दल सबसे पहले 1988 में मालदीव गया था। मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम ने तख्ता पलट का डर जताते हुए भारत से मदद मांगी थी। भारत से सैन्य दल वहां गया था और तख्ता पलट की कोशिशों को नाकाम किया था। इसके बाद भारतीय सेना वहां से वापस आ गई थी। साल 2010 और साल 2015 में भारत की ओर से खास हेलीकॉप्टर मालदीव को दिए गए। इनका इस्तेमाल मालदीव में समुद्री खोज अभियान और बचाव कार्य के लिए किया जाता है। 88 सैनिकों में ज्यादातर इसी के रखरखाव से जुड़ा काम करते हैं, लेकिन अब मुइज़्ज़ू सरकार इन सैनिकों को वापस भेज रही है। मुइज़्ज़ू सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में किया है जब भारत मालदीव की 3 दशक से ज्यादा पुरानी दोस्ती में खटास आ चुकी है। इस खटास की शुरुआत पिछले साल नवंबर में ही हो गई थी, जब चीन समर्थक मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के राष्ट्रपति बने थे। मुइज़्ज़ू को शुरू से ही चीन का करीबी माना जाता है। उनके प्रेसिडेंट बनते ही सवाल उठने लगे थे कि अब भारत के साथ संबंध कैसे रहेंगे। दोनों देशों के संबंधों में तब बड़ा मोड़ आया जब हाल ही में पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इसके बाद मालदीव के 3 मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिससे भारतीयों का गुस्सा भड़क गया। भारत में बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा और हजारों भारतीयों ने मालदीव के ट्रिप कैंसिल कर दिए। दबाव में आकर मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन उसके बाद ही मुइज़्ज़ू चीन की यात्रा पर चले गए और वापस लौटते ही भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कह दिया। इससे लगा कि दोनों देशों के बीच आई खटास कम होना मुश्किल है, लेकिन रविवार को दोनों देशों के अधिकारियों की माले में बैठक से संबंधों में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।